हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। बेसिकली जेई मेंस एडवांस या फिर नीट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिक रेडिकल्स के। तो आज हम इस पूरे कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एसिड या फिर हमारे बेसिक रेडिकल को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस पूरे कोर्स को हम लोगों ने 5 सेगमेंट में तोड़ा है। और आज का हमारा पहला जो लेक्चर है उसका मेन फोकस होगा कि कैसे हम लोग बेसिक रेड टेस्ट करते हैं। खास तौर पे बेसिक टेस्ट में हमारा आता है एक तो कलर, दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी, और तीसरा मेनली हमारा टेस्ट आता है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो आज की हम लोग सेशन में ये 3 बेसिक रेडिकल टेस्ट को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इस पूरे कोर्स कंटेंट का आउटलेट क्या है। ठीक है, पूरा हम लोग कैसे हम लोग इस 5 जो वीडियोस हैं हम लोग उसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो पूरा हमारा कोर्स कंटेंट कुछ इस हिसाब से है। पहला जो हमारा लेक्चर है जो आज का है वो हमारा बेसिक टेस्ट है। वो हमारा किसी भी एसिड या फिर बेसिक रेडिकल के जो बेसिक टेस्ट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स। ठीक है, हम लोग सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है कि किसी भी एसिड रेडिकल का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और उसके बारे में कई तरह के हम लोग टेस्ट देखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, जो भी हमारे बेसिक रेडिकल्स हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें उसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथा जो वीडियो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है ओनली फॉर सल्फाइड्स हमारे आयंस। ठीक है, एनाइन हमारा सल्फाइड होता है और उस पर पूरी तरह से एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि ये सल्फाइड जो आयंस है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। जेई मेंस या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया सल्फाइड, और सल्फाइड हमारा टेस्ट होता है, सल्फाइड हमारा टेस्ट होता है। तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे इस पूरे वीडियो में। लास्ट वीडियो हमारा है जेई मेंस की जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस है उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि हमारे आए हुए क्वेश्चंस है उनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके आज के पहले टॉपिक में जिसका नाम है बेसिक रेडिकल टेस्ट। तो बेसिकली सबसे पहले बेसिक रेडिकल टेस्ट में हम लोग जाएं उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे आते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब सिंपली ये है कि हमारे पास कोई सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब होता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, आइदर एसिड और बेसिक रेडिकल जब मिलते हैं तो हमारा मेनली सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि किसी भी मिक्सचर में हम लोग आइडेंटिफाई करें किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी सब्सटेंस को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, किसी भी हमारे मिक्सचर में कंपाउंड को डिटेक्ट करना कि कौन सा हमारा कंपाउंड है। जैसे हमारा मीथेन हो तो उसमें हम क्या होता है, कार्बन होता है और हमारा हाइड्रोजन होता है। तो वैसे ही किसी भी हमारा मिक्सचर में हमारा हम लोग कंपाउंड को डिटेक्ट करें। दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी हमारे मिक्सचर में हम लोग क्वांटिटी वाइज एनालाइज करें कि हमारा सब्सटेंस का कितना वेट है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का हम लोग मेजर करें कि हमारा उसमें कितना क्वांटिटी है। दूसरा आते हैं हम इसमें हमारा जैसे कोई भी रिएक्शन दी हुई है H2SO4, जैसे हमारा कोई एसिड्स दिया हुआ है उसको जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो आपको हमें पता होगा कि इसमें बनता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, प्लस हमारा बनता है इसमें वाटर। ठीक है, यानी कि हमारा कॉपर सल्फेट ही बनेगा और प्लस हमारा वाटर बनेगा। कॉपर सल्फेट जो हमारा सॉल्ट बनता है इसी में हमारे 2 तरह के हमारे रेडिकल्स होते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है उसी में हमारा 2 तरह के रेडिकल्स बन रहे हैं। एक हमारा है कॉपर सल्फेट और दूसरा हमारा बन रहा है सल्फेट। कॉपर +2 आइंस और दूसरा बन रहा है हमारा सल्फेट -2 आइंस। तो कॉपर सल्फेट आयन हमारा इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल क्यों बनते हैं, क्योंकि ये देखो कॉपर में हमारा जो कॉपर आ रहा है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, वो हमारा बेस से आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ बेसिक रेडिकल। और सेम वही हमारा सल्फेट है, इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये हमारा एसिड से आ रहा है। ठीक है, सल्फाइड जो हमारा सल्फेट जो हमारा आयन से वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा एसिड से आ रहा है। तो कोई भी हमारा सॉल्ट है उसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक हमारा बेसिक रेडिकल होता है, एक हमारा एसिडिक रेडिकल होता है। तो अलग डेफिनेशन इसकी लिखी भी हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी
बेसिक रेडिकल है तो बेसिक रेडिकल हमारे मेनली पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स होते हैं, जैसे Fe+2 हो गया, निकल+2 हो गया, कॉपर+2 होते हैं और बेरिलियम+2 हो गया, ठीक है। तो बेसिक रेडिकल पहला चीज बेस से आएंगे और दूसरा दे आर कैटाइंस, ठीक है। सेम यही हमारा एसिड रेडिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेडिकल्स ऐसे जो हमारे नेगेटिव चार्ज आयन हो और हमारे जो एसिड से आए हों, ठीक है। तो एसिड रेडिकल आर द रेडिकल्स विच कम फ्रॉम एसिड्स और हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद कुछ प्रोसीजर में, ठीक है। हमारा कुछ प्रोसीजर होता है टेस्ट करने का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल के कुछ बेसिक टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक रेडिकल टेस्ट में हमारा होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसमें हमारा बेसिकली 3 टेस्ट हमारे ज़्यादातर देखे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा होता है फिजिकल एफिरेंस, ठीक है, दिखने में हमारा कोई भी कंपाउंड कैसा हो, फिजिकल एफिरेंस क्या है, ठीक है। उसमें हमारा आ सकता है कि कलर, हमारा कलर कैसा है और सॉलिबिलिटी कैसी है। कलर का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस एक तरफ से बता रहा है और केमिकल हमारा बता रहा है एक तरफ से हमारा कितना कोई भी कंपाउंड हमारा वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्युबल है। वाटर के रिस्पेक्ट में क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। दूसरा हमारा टेस्ट होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट, ठीक है। किसी भी हम मिक्सचर को अगर ड्राई हीट करें तो हमारे कुछ कलर्स हमारे ऑब्टेन होते हैं, तो उनके बेसिस पे भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें हमारे कौन से रेडिकल्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा फ्लेम टेस्ट है। फिर से फ्लेम टेस्ट, हमने अगर मिक्सचर को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा हमने और उसको हमने हीट किया विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो हमारे कुछ कलर्स आते हैं हमारे। तो उन कलर्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एसिड रेडिकल होगा या फिर बेसिक रेडिकल होगा। दूसरा हमारा आता है कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। जो पहला टेस्ट है ये तो सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट है, प्री टेस्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम पता नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से पता नहीं कर सकते कि जो हमारा रेडिकल हमारा कलर आ रहा है वही हमारा फाइनल मिक्सचर में होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें करना पड़ता है एक कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट को हम लोगों ने अलग अलग सेपरेटली पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एसिड रेडिकल के लिए सारे टेस्ट को हम लोग एक ही जगह पढ़ेंगे जो हमारे लेक्चर नंबर 2 में होगा। और दूसरा है हमारा एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, जो हमारे बेसिक रेडिकल हैं उनके लिए हम लोग एनालिसिस अलग से पढ़ेंगे, तो वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 3 का वीडियो, ठीक है। इस कोर्स कंटेंट का लेक्चर नंबर 2 हमारा है बेसिक रेडिकल और लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा बेसिक रेडिकल है उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का, हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग, प्राइमरी टेस्ट होते हैं उनके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में टेस्ट में हमारा सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी हमारे टेस्ट, ठीक है। कोई भी हमारा जो कंपाउंड है मिक्सचर में, कोई भी रेडिकल है उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी किस तरह से है वाटर के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा देख लेते हैं, एक कॉलम है हमारा सॉल्युबल का, जो भी हमारा पानी में सॉल्युबल होगा, और दूसरा हमारा है इनसॉल्युबल, जो हमारा पानी में नहीं सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो बेसिकली ज़्यादातर हमारे जो कंपाउंड्स है वो हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, जैसे हमारे जितने भी हैलाइड्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे हैलाइड्स हैं वो हमारे पानी में हमारे सॉल्युबल होंगे, ठीक है, घुल जाएंगे। सॉल्युबिलिटी के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारा तभी सॉल्युबल होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी होती है, ठीक है। तो कोई भी हमारा हैलाइड्स है वो हमारे सारे के सारे सॉल्युबल हो जाएंगे एक्सेप्ट ये 4 हमारे कंपाउंड है Ag, यानी कि सिल्वर, कॉपर, Hg और Pb। इनके जो हैलाइड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हमारा AgCl है, वाइट प्रिसिपिटेट देता है, विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा हमारे आते हैं जितने भी हमारे नाइट्रेट्स होंगे हमारा, ठीक है, नाइट्रेट्स हमारा होंगे NO2-, वो हमारे सारे के सारे इनसॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट AgNO3, ठीक है। AgNO3 हमारा इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। AgNO3 हमारा पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तीसरी चीज, हमारे जितने भी नाइट्रेट्स होंगे हमारे दे आर सॉल्युबल इन वाटर, NO3- ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे जितने भी सल्फाइड्स होंगे, ऑल आर हमारे सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट Ag, Sr, Ba, Pb, Hg, कैल्शियम और टिन। ये 6 कंपाउंड हमारे, सॉरी 7 कंपाउंड हमें याद रखने हैं। इनके सल्फाइड्स, इनके जो सल्फेट्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, अदरवाइज जितने भी हमारे जो सल्फेट्स हैं हमारे दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हमारे बात आते हैं इनसॉल्युबल, कौन कौन से हमारे कंपाउंड हैं जो पानी में नहीं घुलेंगे। उसमें हम लोग पहले देखते हैं जितने भी हमारे कार्बोनेट्स हैं C2O4-2 यानी कि ऑक्सिलेट आयन है, जितने भी सल्फाइड आयन है और जितने भी हमारे सल्फाइड आयन है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है।
जितने भी हमारे कार्बोनेट्स, ऑक्सीलेट, सल्फाइड्स, SO3-2 दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें बस एक्सेप्शन में याद रखना कि अगर हम लोग ऑक्सीलेट आयन ले रहे हैं तो आयरन का ऑक्सीलेट दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये एक्सेप्शन है हमारा, मतलब कि ये हमारा सॉल्युबल होगा। और जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, ऑक्सीलेट, सल्फाइड्स और हमारे सल्फेट्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जितने भी हमने हैं उसको हमने बॉक्स में रखा है, तो बॉक्स के एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कलर के बेसिस पे कि हमारा कोई भी कलर हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा रेडिकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा किसी भी मिक्सचर का हमें ब्लू और ग्रीन हमारा कलर है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें आइदर कॉपर हो सकता है, कॉपर +2 या फिर निकल +2 हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आएगा ग्रीनिश। अगर कोई हमारा कंपाउंड ग्रीनिश दे रहा है तो वो होगा निकल +2। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड Fe+2 दे रहा है तो डेट इज कॉल्ड अ लाइट ग्रीन कलर होगा। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर होगा। ठीक है, अगर कोई भी हमारा मिक्सचर ब्राउन कलर का है तो इट मीन्स दैट इट कंटेंट अ Fe+3 आयंस। ठीक है, फेरिक आयन हमारा होगा ब्राउन कलर का। कोई हमारा मिक्सचर है वो हमारा पिंक या फिर वॉलेट कलर का है, दैट मीन्स दैट इट कंटेन्स कॉपर+2 आयंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लाइट पिंक अगर कोई भी हमारा मिक्सचर है तो इसका मतलब है कि उसमें Mn+2 हमारा जो हमारा मिक्सचर में Mn+2 रेडिकल हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ चांसेस हैं, कलर देख के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। दे आर नॉट कंफर्मेटरी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 90% चांसेस में अगर यही कलर है तो बेसिकली यही हमारे रेडिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक है, ड्राई हीटिंग टेस्ट में हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अगर हमने कोई भी मिक्सचर लिया और उसको हम लोगों ने हीट किया, हीट करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी कलरलेस या फिर ऑर्डरलेस गैस आई, ठीक है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस, ये याद रखना, कलरलेस या फिर ऑर्डरलेस गैस आई और CO2 गैस बनी वो। ठीक है, CO2 गैस हमारी ऑब्टेन हुई और इस CO2 गैस ने लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो रेडिकल है उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें हमारा क्या है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, क्या है, CO3-2। इसके बाद आते हैं हमारा कॉपर कलरलेस गैस हमारे पास विथ ऑर्डर है। ठीक है, कोई हमारे पास कलरलेस गैस है और हमारे पास ऑर्डर है उसका, तो उसमें हमारे 3 केसेस आते हैं। एक तो हमारा कोई मिक्सचर लिया, उसको हमने हीट किया और हमारे पास H2S गैस आई, और H2S गैस की जो हमारी स्मेल है वो हमारी सड़े हुए अंडे या फिर रोटन एग की तरह हुई, तो इट मीन्स दैट द मिक्सचर कंटेन सल्फाइड आयंस। ठीक है, मिक्सचर जो हमारा है वो सल्फाइड आयंस को कंसिस्ट करता है। दूसरा हमारा केस आ जाएगा कि हमने मिक्सचर को हीट किया फिर से और SO2 गैस आई हमारे पास, और वो SO2 गैस हमारी एक तरह से सफोकेटिंग स्मेल हुई, सफोकेटिंग स्पेल हुई, जिसने हमारा एसिडिक K2Cr2 को हमारे ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन में। तो इट मीन्स दैट कि उसमें जो होगा वो सल्फाइड आयन होगा। ठीक है, SO3-2 आयंस। तीसरा हमारे पास है HCl गैस। कोई भी हमारे पास HCl गैस आई और वो हमारा क्या हुआ, पंजेंट स्मेल हुई। ठीक है, पंजेंट स्मेल हमारी HCl की आई और उसने गिव वाइट फ्यूम्स विथ अमोनिया, उसने वाइट फ्यूम्स अमोनिया के साथ दिया, तो इट मीन्स दैट इट कंटेन अ Cl-2 आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन होगा हमारे पास। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये कलरलेस गैस है सारी और हमारा इसमें ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखना ऑर्डर होगा। तीसरे नंबर पर इसके बाद आते हैं हम लोग एसिटिक एसिड वेपर्स। ठीक है, एसिडिक एसिड वेपर हमारे पास आई, उसकी और स्मेल हुई विनेगर की तरह, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमारा एसिटेट रेडिकल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर हमने मिक्सचर को हीट किया और अमोनिया गैस आई तो हमारा सेम वही है, और उसमें आगे हो गया कि उसने जो नेचुरल सॉल्यूशन को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दिया, तो इट मीन्स दैट इट कंटेन्स अ अमोनियम आयन। ठीक है, NH4+। ठीक है, वो हमारे पास अमोनियम आयन की तरह हमारा मिक्सचर में अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा। नेशनल सॉल्यूशन को एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जब यहाँ पर आया ही है तो नेशनल सॉल्यूशन हमारा होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट। ठीक है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन हमारा होता है पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट का, यानी कि K2HgI4 का। ठीक है, तो जैसे K2HgI4 है और हमारा जो मिक्सचर है NH4Cl के साथ, तो अगर इसको हम डालेंगे तो हमारा बन रहा है NH2HgOHgI। ये हमारा बनता है आइडेट ऑफ मिलियन बेस। ठीक है, आइडेट ऑफ मिलियन बेस, और यही हमारा होता है ब्राउन कलर का जो यहाँ पर हमारा बन रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, कलरलेस गैस हमारी है लेकिन पंजेंट स्मेल है हमारी। ठीक है, कलरलेस गैस है और हमारी पंजेंट स्मेल है,
तो उसमें हमारा एक तो केस हो सकता है NO2 गैस का, ठीक है। NO2 गैस है हमारी, मिक्सचर को हमने हीट किया और NO2 गैस हमारी बनी, और वो NO2 गैस हमारी हुई रेडिश ब्राउन कलर की, और उसने कन्वर्ट किया FeSO4 सॉल्यूशन को ब्लैक में, ठीक है। FeSO4 सॉल्यूशन को हमने ब्लैक में अगर कन्वर्ट किया तो उसमें हमारे दो रेडिकल्स हो सकते हैं, एक तो नाइट्राइट हो सकता है और एक हमारा हो सकता है नाइट्रेट, ठीक है। तो दो हमारी चांसेस हैं कि हमारा NO2 गैस अगर निकलता है और वो हमारा रेडिश ब्राउन कलर की गैस होगी तो इसका मतलब है NO2 गैस है, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया FeSO4 सॉल्यूशन को ब्लैक में, तो आइडर हमारा नाइट्रेट होगा या फिर हमारा नाइट्राइट होगा। दोनों को सेपरेटली हमें देखना है कि कौन सा हमारा रेडिकल होगा, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोग देखेंगे उसमें एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स में, तो जिसमें अलग अलग हम लोग NO2 और NO3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है हमारा क्लोरीन गैस। अगर हमने मिक्सचर को हीट किया, क्लोरीन गैस आई, और हमारा जो क्लोरीन गैस है ग्रीनिश येलो कलर की हुई, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर की हुई, और उसने कन्वर्ट किया स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू में, जो हमारा उसको कन्वर्ट किया स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू में, तो इट मीन्स इट कंटेन्स क्लोराइड आयन, ठीक है। इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारे पास क्लोराइड आयन को कंसिस्ट कर रहा है। इसके बाद आते हैं हमारा Br2 गैस, ठीक है। Br2 गैस आई और हमारा अगर उसकी जो Br2 गैस है वो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की हुई, और उसने टर्न किया जो हमारा स्टार्च के सॉल्यूशन का रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, Br माइनस आइन होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारा आयोडीन गैस, ठीक है। आयोडीन गैस आई है हमारी, और हमारे पास डार्क वॉयलेट कलर की आयोडीन गैस है, और उसने स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट किया है, तो इट मीन्स इट द मिक्सचर कंटेन्स अ आयोडाइन आयन, ठीक है। तो ये हमारे थे हमारे कलरलेस गैस जो पंजेंट स्मेल निकालने के उनके हमारे कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में बेसिकली हमारा होता है कि पेस्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो हमारा पेस्ट ऑफ सॉल्ट हम लोग लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हम लोग उसको रिएक्ट कराएंगे विथ लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ठीक है। जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग जोन होगी उसमें हम लोग रखेंगे जहाँ पर नीचे की तरफ फ्लेम होगी, और उसको हम लोग फ्लेम को टेस्ट करेंगे, जो हमारी ये फ्लेम आएगी उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हमने पेस्ट लिया, सॉर्टेड का पेस्ट लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाया, और जो हमारी लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन है उसमें हम लोगों ने रख दिया विथ स्पेकुलो के साथ, और फिर हमने बाद उसकी जो फ्लेम निकली है उसको हम लोग ने ऑब्जर्व किया। अब मान लो जो फ्लेम है वो हमारी ग्रीनिश ब्लू कलर की आई, तो इट मीन्स दैट हमारा जो मिक्सचर होगा दैट कंटेन अ कॉपर सॉल्ट, या फिर हमारा प्योर हमारा बुरेटाइन हमारा कंसेप्ट करेगा BO3-3। अगर हमारे पास एप्पल ग्रीन हमारी फ्लेम आई तो इसका मतलब है उसमें Ba यानी कि बेरियम होगा। अगर हमारे पास क्रिम्सन रेड आई, क्रिम्सन का मतलब डीप रेड कलर, ठीक है, क्रिम्सन का मतलब होता है डीप, डीप रेड कलर आई तो इसका मतलब है इसमें स्ट्रांसियम होगा SR। इसके बाद अगर उसमें फ्लेम हमारी ब्रैक रेड कलर की आई तो उसका मतलब है वो हमारे पास कैल्शियम होगा। अगर हमारे पास गोल्डन येलो कलर आया तो इसका मतलब है कि वो हमारा सोडियम होगा। अगर हमारे पास वॉयलेट कलर आया तो इसका मतलब है हमारा वो पोटेशियम होगा। अगर हमारे पास कार्माइन रेड कलर आया तो इसका मतलब है कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें हमारा लिथियम होगा। तो ये कुछ हमारे टेस्ट थे, इम्पोर्टेंट टेस्ट, जिसको हम लोगों ने देखना है। एक प्री ट्रीटमेंट प्री हमारे टेस्ट होते हैं हमारे, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो रेडिकल है वो कैसा होगा। तो आज के सेशन में हमारा पूरा हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक रेडिकल टेस्ट में एक तो हमने पढ़ा पहले सॉल्वेबिलिटी टेस्ट, फिर हमने पढ़ा कि कलर में हमारा के बेसिस पे हम लोगों ने कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राई हीटिंग टेस्ट से भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि कोई भी हमारा रेडिकल कौन सी कलर का होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट में कि फ्लेम टेस्ट से भी हम लोग इसको फाइनली पता कर सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फ्लेम टेस्ट से किसी भी मिक्सचर में रेडिकल का पता कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बेसिक रेडिकल टेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे कि एसिड रेडिकल को हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करके कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।